वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा राम 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 राम। जैसे ये प्रकाश एक, इस प्रकाश के अंतर्गत संपूर्ण वस्तुएं दिखती है। देखने वाले की दृष्टि दृश्य पर रहती है, इस वास्ते वो दृश्य को देखता है, मानो देखने वाली वस्तुओं को देखता है और वर्णन करता है। और तो ये नहीं देखता है कि ये वस्तुएं 2 नंबर में दिखती है और 1 नंबर में प्रकाश है। पहले प्रकाश है, 2 नंबर में वस्तुएं हैं। परंतु देखने वाले को पूछा जाए कि वस्तुएं दिखती है, इस जगह एक और चीज है, कुछ और है ही नहीं, वस्तु ही है। कहते प्रकाश है, हाँ तो है ही, यही मानेगा, ये तो ठीक है। तो प्रकाश के अंतर्गत सब दिखती है। वस्तुओं में परिवर्तन होता है परंतु प्रकाश में परिवर्तन नहीं। ये एक सापेक्ष बात है, मानो परिवर्तन प्रकाश में होता है, तो ये प्रकाश दृष्टांत है। प्रकाश वस्तुओं में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के अधीन ये प्रकाश का परिवर्तन नहीं है। प्रकाश है ज्यों का त्यों है, उसमें वस्तुएं दिखती है और उसमें परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही एक ज्ञान है, एक समझ है, वो बुद्धि की समझ नहीं,
बुद्धि से भी अगाड़ी एक समझ है, ज्ञान है, जिसमें बुद्धि भी दिखती है। जैसे इस प्रकाश में वस्तुएं दिखती है, प्राणी स्थावर जंगम प्राणी दिखते हैं, कई चीजें दिखती है। तो दिखने वाली अनेक और प्रकाश एक है, ऐसे ही वो जो एक स्वयं का ज्ञान है, उस ज्ञान के अंतर्गत मन बुद्धि इंद्रिया आदि दिखती है। उस प्रकाश की तरफ लक्ष्य कराने के लिए कहा था। जैसे रूप दिखता है, नेत्र देखता है, नेत्र दिखता है और बुद्धि देखती है। बुद्धि से मालूम होता है कि आंख है, जिससे देखते वो आंख है, और बुद्धि आंख को देखती है, और बुद्धि भी किसी में दिखती है, वो मेरी बुद्धि कहते हैं आप मैं हूं। उस मैं का विषय आपकी बुद्धि हुई, परंतु मैं हूं आप जो कहते हो वो मैंपन भी दिखता है। जैसे पदार्थ दिखते हैं, आंख दिखती है, बुद्धि दिखती है, ऐसे मैंपन भी विचार करो तो मैंपन दिखता है। जैसे वस्तु एक देशी होती है और प्रकाश व्यापक है, इस तरह से ही मैंपन एक देशी है और मैंपन का ज्ञान है वो व्यापक है, जिसमें मैं दिखता है। उस देखने का विषय मैं हो जाता है। संपूर्ण वस्तुओं को देखने वाला तो मैं हूँ, परंतु एक विलक्षण ज्ञान है, उसमें मैं भी ज्ञेय हो जाता है, मैंपन भी दिखता है। अगर न दिखता हो तो मैं हूँ इसका क्या पता, पर निसंदेह आपको होता है कि मैं हूँ, तो मैं का ज्ञान निसंदेह रूप से पक्का है कि मैं हूँ। ऐसी तू है, यह है, वह है, ये सब के सभी एक ज्ञान के अंतर्गत है। ज्ञान जो है इनको प्रकाश करने वाला, मैंपन को प्रकाशित करने वाला ज्ञान मैं के साथ उतना ही है, वैसा ही तू है, तू के साथ भी ज्ञान वैसा ही है, और यह है और वह है, इसके साथ भी ऐसा ही है। ये जो चार एक व्यक्ति हुई, मैं हूँ, तू है, यह है और वह है, तो मैं तो अपने की तरफ ख्याल करता है, तू जो तेरी तरफ ख्याल करता है, और वह है वो परोक्ष में दूरी ख्याल करता है, और यह नजीक ख्याल करता है। तो दूर नजीक और तू और मैं, ये सबके सभी एक ज्ञान के अंतर्गत है। इनमें मैं तू यह वह ये तो विभक्त है, अलग अलग है, परंतु इन सब का ज्ञान एक है, वो अलग अलग नहीं है। एक ही ज्ञान के अंतर्गत मैं और तू और यह और वह प्रकाशित होते हैं। उस ज्ञान का संबंध है तो मैं के साथ है उतना ही तू के साथ है, जितना तू के साथ है वैसा ही उसके साथ है, वह कहलाने वाले साथ है, और उतना ही यह कहलाने वाले के साथ है। वह और यह और तू के साथ जितना संबंध है उतना ही मैं के साथ संबंध है, क्योंकि ज्ञान निरपेक्ष होकर प्रकाशित करता है। जैसे हम देखते हैं जिन वस्तुओं को और नेत्रों से देखते हैं, तो प्रकाश है वो वस्तुओं के साथ आंखों के साथ एक समान है। प्रकाश का कोई आंख के साथ ज्यादा संबंध हो और आंख से दिखने वाली वस्तुओं के साथ कम संबंध हो, ऐसी बात नहीं। इसी तरह से मैं तू यह वह चारों ही जिस प्रकाश के अंतर्गत दिखते हैं, वो प्रकाश एक ज्ञान, वो नित्य ज्ञान रहता है। ये इंद्रिया और बुद्धि का ज्ञान नित्य नहीं रहता, इसमें परिवर्तन होता है, परंतु ये ज्ञान निरंतर रहता है। कि जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती है, तो तीनों अवस्थाएं एक ज्ञान के अंतर्गत है। वे ज्ञान में ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है, और न मूर्छा है, न समाधि है। ये पांचों ही अवस्थाएं जिस ज्ञान के अंतर्गत है वो ज्ञान है, ज्यों का त्यों रहता है।
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी ज्ञान के अंतर देश दिखता है, यहाँ और वहाँ कहते हैं ये देश, और ये काल अभी और पहले और पीछे, ये काल भी उस प्रकाश के अंतर्गत दिखता है। वस्तुएं भी जितने जड़ पड़ी हुई वे भी उस प्रकाश के अंतर्गत है। क्रियाएं जितनी होती है, कर्म करते हैं, आरंभ होता है, कर्म की समाप्ति होती है, तो ये क्रियाएं भी उस प्रकाश के अंतर्गत दिखती है। और जो घटना होती है कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल, ये घटनाएं भी उस प्रकाश के ही अंतर्गत दिखती है। परिस्थिति तरह तरह की आती है, कई तरह की परिस्थिति, घटना है, वस्तु है, व्यक्ति है, इनके संयोग से जो जैसा एक अवसर मिलता है वो अवसर भी बदलता है, परंतु इन अवसरों का ज्ञान है वो नहीं बदलता, वो ज्ञान एक रहता है, वो सबका प्रकाशक है। उसी ज्ञान की तरफ कहते ज्योतिषाम तज्ज्योतिष तमसा परमोच्यते। ज्योतिषाम तज्ज्योति, वो ज्योति ज्योतियों का भी ज्योति है। सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, अग्नि है, बिजली है, नेत्र है, आदि आदि जो ज्योतियां है ये भी प्रकाशित करने वाली है। और अगर ये बुद्धि भी एक ज्योति है जिससे हम जानते हैं, इंद्रिया जितनी है वो ज्योति है। कान से शब्द सुनते हैं तो शब्द को प्रकाश करने वाला कान है, स्पर्श को प्रकाश करने वाली त्वचा है, तो भी त्वचा भी एक इंद्रिय है, ये भी एक प्रकाश है। और रूप को प्रकाश करने वाली नेत्र, ये भी इंद्रिय, ये भी एक प्रकाशक है, नेत्र में प्रकाश है। और गंध रस जो होता है, रसना से लेते हैं, मीठा है, खट्टा है, ये प्रकाशित होता है, रसनेन्द्रिय इसका प्रकाशक है। ऐसे गंध, सुगंधीय, दुर्गंधीय इनका प्रकाश करते हैं। घ्राणेन्द्रिय तो ये भी प्रकाश करने वाली इंद्रिया, सुगंधी दुर्गंधी प्रकाशित होने वाली है। परंतु वो जो सामान्य प्रकाश का, वो इन सब प्रकाशों का, इन सब ज्योतियों का ज्योति है। मानो भौतिक ज्योति बताई और ये कर्ण ज्योति बताई आपको। सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, तारा, नक्षत्र आदि की बताई भौतिक ज्योति, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को विषय करने वाली इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रिय ज्योति, और मन इनकी ज्योति, बुद्धि इन सबको प्रकाश करने वाली ज्योति। इन ज्योतियों का भी जो ज्योति है, इनका भी ज्ञान होता है, बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का, सबका ज्ञान होता है। ऐसा जिस प्रकाश से होता है, जिस प्रकाश के अंतर्गत होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत ये संसार दिखता है, ऐसे जिस ज्ञान के अंतर्गत मन, बुद्धि, इंद्रिया और पदार्थ, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति दिखती है, जिस ज्ञान के अंतर्गत, वो ज्ञान अचल है, अचल है, उसमें संदेह नहीं। इन सब ज्योतियों में संदेह होता है, वो ज्योतिषाम तज्ज्योति, उसमें संदेह नहीं होता। तमसा परमुच्य, तम नाम अज्ञान है, हम जानते नहीं, इससे अगर हमारे को पता नहीं, हम नहीं जानते, तो नहीं जानना है, ये अंधेरा हुआ। इस अंधेरे को भी जानते हैं, तमसा पर, तमसा भी पर है ये, मानो हम नहीं जानते, ये तो जानते हैं ना, नहीं जानना भी जिसके जानने के अंतर्गत आ रहा है। और मन, बुद्धि, इंद्रिया जानते, वो भी जिस जानने के अंतर्गत आ रहा है। ऐसा एक जानना ज्ञान है, स्वतः सिद्ध एक प्रकाश है, वो ही वास्तव में तत्व है। ज्योतिषाम तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते। तम से, अज्ञान से बिल्कुल विलक्षण है, और ज्ञान वो ज्ञान रूप है, केवल केवल उसको देगा तो केवल ज्ञान रूप है। जैसे प्रकाश को देगा तो कोई केवल प्रकाश है, और वो ही जानने के लायक है। संसार में और चीजें योग्य नहीं है, जानने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ज्ञानम और ज्ञेयम, ज्ञेय का मतलब जरूर जानने लायक ये ही ज्ञान है, और जितनी विद्या आदि है ये कोई खास जानने की नहीं है, जानने से कोई फायदा नहीं, न जानने से कोई हानि नहीं है। और ये जो प्रकाश है, इसको जान लिया जाए तो जानना समाप्त हो जाएगा, फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। ये ज्ञातवा नहीं है भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कोई भी जानने की बाकी नहीं है। इस वास्ते ज्ञानम ज्ञेयम और ज्ञान गम्यम।
अपने ज्ञान से ही प्राप्त होता है, ये कोई दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं, अपने ज्ञान से प्राप्त हो जाता है। क्यों? वो तो प्राप्त है प्रकाश, उस प्राप्त प्रकाश में संपूर्ण ये ज्ञान दिख रहे हैं, प्रकाश दिख रहा है, सब वस्तुएं दिख रही है। हृदय सर्वस्व वो सबके हृदय में विराजमान है, उसको अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं। तो ये सब ज्योतियों का ज्योति है परमात्मा तत्व। ये एक लक्ष्य में आ गया तो सब आ गए। इसके अंतर्गत परिवर्तन हो रहा है, भूत भविष्य वर्तमान आदि देश काल वस्तु व्यक्ति का सब परिवर्तन उस ज्ञान के अंदर। ज्ञान है ज्यों का त्यों है, वो ज्ञान सबको प्राप्त कर, उसको प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का वास्तव में उद्देश्य है। और उस ज्ञान में अपनी स्थिति है, ये मनुष्य जन्म सफल हो गया। उसमें अटल रूप से स्थिति, वो स्वतः सिद्ध सबकी स्थिति है, वह स्थिति करनी नहीं है। ये जो दिखने वाली वस्तुओं में शरीर इंद्रिय आदि में अपनी स्थिति मान ली, ये गलती हुई, इसको गलती को मिटाना है, उसको पैदा नहीं करना है, लाना नहीं है। वो तो ज्योति अब ज्योति है, ज्यों का त्यों है। उसमें स्थिति स्वप्न की आप से आप है, उसकी स्थिति वो जो है ज्यों का त्यों उसको जानना है, भीतर दिखने वाले को नहीं मानना है। उद्योग यही है कि भी उस प्रकाश के अंतर्गत दिखता है, सब परिवर्तनशील है और वो अपरिवर्तित वस्तु है, ज्यों का त्यों है। उसमें स्थिति हमारी स्वाभाविक है। वही नित्य सर्वगत सारूर असरोजम सनातना हेतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपालते सर्वत्रगम अचिंत्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये जो विशेषण दिए वे उसी के लक्ष्य कराते हैं। उस ज्योति का ही वो एक प्रकाश है, उसके अंतर्गत सब दिख रहे हैं। ये प्रकाश स्वतः प्राप्त है, किसी को प्राप्त न हो ऐसी बात नहीं है, स्वाभाविक प्राप्त स्वतः सिद्ध है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। जैसे सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत पृथ्वी जल तेज वायु दिखते हैं, अवैध को पृथ्वी जल सब प्रतीत होते एक प्रकाश के अंतर्गत, ऐसे उस ज्ञान के अंतर्गत ही अनंत सृष्टियां दिखती है। और वो ज्ञान है जो है, सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब होता रहता है। जैसे उत्पत्ति प्रलय है, जैसे जन्म और वृद्धि और मरना है, जैसे जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, आदि आदि जितना है उसे ज्ञान के अंतर्गत है। अगर वो ज्ञान नहीं तो इनका ज्ञान हो ही नहीं सकता। इनका ज्ञान जिस ज्ञान से होता है वो ज्ञान स्वतः सिद्ध, स्वतः आपसे आप प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, वो प्राप्त है। और उनके सिवाय ये सब प्रतीति है। प्रतीति में परिवर्तन है, प्राप्त में परिवर्तन नहीं है। और नित्य प्राप्त को प्राप्त करना ही वास्तव में प्राप्त करना है। जैसे वहाँ को बताया था, तो मनुष्य देखता है अभी नहीं है, उसको प्राप्त किया तो बहादुरी है, नहीं है उसको प्राप्त किया तो नहीं हो जाएगा। और ये है उसको प्राप्त किया तो है ही रहेगा, इसका अभाव नहीं होगा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासी, इस तरह से मोह फिर नहीं होगा। ये ज्योति मौजूद है। अब इसमें कोई पूछना हो, जानना हो, शंका हो तो है। भूल पड़ी है, वो पड़ी नहीं है। आपने दिखने वाली वस्तु जो परिवर्तनशील है उसको है मान लिया, यहाँ पड़ी। प्रश्न पूछते हैं कि ये भूल कहाँ पड़ी, कि जहाँ आप जानते हैं कि संसार बदलता है, ऐसा जानते हुए भी इसको है मान लेते हैं, तो जानते हुए भी मानते नहीं, यहाँ पड़ी है। तो ये जानते हैं परिवर्तन है तो हरदम यही ख्याल है तो सब बदलता है, क्या चीज है तो कोई रहने वाला है नहीं। अगर ये हो जाए तो ये भूल मत जाए। नारायण 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 है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाय। यह प्रवचन स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 मई 1980 को
गीता भवन नंबर 3 की छत पर प्रातः 5 बजे हुआ।